गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैप्टर में हमने फोर्स को कंप्लीट कर लिया था। फोर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दी। यस स्टूडेंट, उन्होंने 3 जो है नियम बनाए। उन तीनों नियम को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उन्होंने इन नियमों को ऑब्जेक्ट के मोशन के बेस्ड पर बनाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन किस तरह का होता है। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं तो वो नीचे की तरफ आने लगता है। इंक्लाइंड प्लेन ये है, जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखा तो वो नीचे की तरफ आने लगता है, और जैसे जैसे वो धीरे नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने लगती है। इसी तरह से इसी इंक्लाइंड प्लेन पर उसी ऑब्जेक्ट को और उसी वेलोसिटी के साथ अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करता है। तो उन्होंने इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने कुछ लॉज दिए। उसमें से सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied force. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट? एक और बार सुन लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है, रेस्ट मीन्स अगर रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसी लॉ को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट? इस लॉ के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग बस में बैठे हो, ज़रूर बैठे होंगे। जब हम बस में बैठे होते हैं और बस एकदम से स्टार्ट हो जाए तो हम आगे की तरफ गिरते हैं या पीछे की तरफ? हम एकदम से गिर जाते हैं ना। तो जब बस खड़ी है, रुकी हुई है और हम उसमें बैठे हैं, जब वो एकदम से स्टार्ट कर देती है चलना तो हम जो है एकदम से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो बस के टच में है। बस भी रेस्ट में है और हम भी रेस्ट में हैं। लेकिन जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो जो हमारे पैर बस के कांटेक्ट में थे तो पैर तो मोशन में तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर की बॉडी है उसको मोशन में आने में टाइम लगता है। वो कोशिश ये करती है कि वो पहले की तरह रेस्ट में ही बनी रहे, इसीलिए हमारी बॉडी पीछे की तरफ झुक जाती है। इसी तरह जब अगर बस चल रही हो, एकदम से ब्रेक लगा दी जाए तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो हमारी बॉडी उसमें है, तो हम भी चल रहे हैं बस के साथ। लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगी, बस रुक गई, तो जो हमारे पैर बस के कांटेक्ट में थे वो तो रुक गए, लेकिन हमारा जो ऊपर का हिस्सा था, ऊपर की जो बॉडी है, वो अभी भी उसी मोशन में चाह रही है चलना, अभी भी वो मोशन में ही है, इसीलिए वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये सारे रीज़न हैं बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। क्लियर स्टूडेंट? इन सभी का रीज़न यही है। अच्छा, आपने इस तरह से एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो। जब हम कैरम बोर्ड में गोटियों को एक के ऊपर एक लगा देते हैं, एक ब्लॉक जैसा बना देते हैं पूरा, और हम नीचे से स्टाइगर से एक गोटी निकालते हैं, तो हमने देखा होगा नीचे से अगर हम बहुत तेज स्टाइगर मारते हैं तो केवल एक ही गोटी निकलती है, ऊपर की जो सारी गोटियाँ हैं वो गिरती नहीं है, वो वहीं के वहीं खड़ी हो जाती हैं। क्यों? इसी वजह से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि जब हम नीचे की गोटी में मारते हैं तो केवल नीचे की गोटी ही तुरंत एक्टिव हो जाती है, वो तुरंत मोशन में आ जाती हैं, और बाकी जो सारी गोटियां हैं वो क्या कोशिश कर रही हैं कि वो अभी भी अपनी ही उसी पोजीशन में यानी कि रेस्ट में रहें। इसी तरह से आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और देती हूँ। ये इस तरह से गोटी का देखो, हमने गोटियों के ऊपर रख दिया है, ब्रांच बना लिया, नीचे की स्टैगर से एक गोटी निकली तो केवल एक ही निकली। ये पूरा जो ऊपर की गोटियों का जो बंडल था, जो गोटियां हैं वो सभी गिरी नहीं, गोटियों का जो पिलर बना हुआ है वो गिरा नहीं। ओके स्टूडेंट? इसी वजह से। इसी तरह से आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी बता रही हूँ, आप लोग इसको घर पर भी कर रहे हैं। एक खाली ग्लास लो, ग्लास के ऊपर आप एक गत्ता रखिए और गत्ता के ऊपर एक कॉइन रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट? और आप केवल गत्ते को बहुत स्पीड में फिंगर से पुश कर दीजिए, या फिर अपनी तरफ उसको खींच लीजिए, पुश करिए आप।
पूरी स्पीड में। जैसे ही आप उस गत्ते को आप फिंगर से मारोगे इस तरह से, तो वो गत्ता तो अलग हट जाएगा, लेकिन वो कॉइन जो ग्लास में गिर जाएगा। यस स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि जब गत्ते के ऊपर हमने कॉइन रखा था तो वो दोनों किस में थे? रेस्ट की पोजीशन में थे। लेकिन जब हमने गत्ते के ऊपर फोर्स लगाया तो वो तो तुरंत मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन है वो अभी भी क्या चाह रहा है कि वो रेस्ट में ही रहे। इसी वजह से वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट, कंबल वगैरह जो होते हैं उसमें से जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के फटकार देते हैं या किसी डंडे से उसको पीट देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गए हैं। तो क्यों? क्योंकि जब कंबल के अंदर डस्ट पार्टिकल थे तो कंबल और डस्ट पार्टिकल दोनों ही रेस्ट पोजीशन में थे। लेकिन जैसे ही हमने उसको पीटना स्टार्ट किया तो कंबल तो मोशन में आ गया, लेकिन जो उनके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं वो अभी भी किस पोजीशन में चाह रहे हैं? रेस्ट की पोजीशन में रहना चाह रहे हैं। इसी वजह से वो सब के सब नीचे झड़ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये सारे आपको एग्जाम्पल समझ में आए? यानी कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यही लॉ जो है इनर्शिया को भी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया भी वही होती है, टेंडेंसी टू the tendency of an undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। यानी इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है कि जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताती हूँ इनर्शिया को, जिस तरह से कि हमारे पास एक है खाली बॉक्स है, एक भरा हुआ बॉक्स है। उन दोनों बॉक्सेस पर आप इक्वल फोर्स अप्लाई कीजिए, तो जब हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तो हम देखेंगे जो खाली बॉक्स है वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो भारी बॉक्स है वो वहीं रुका रहेगा। यानी कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपनी स्टेट चेंज करना ही नहीं चाहता। सारे ऑब्जेक्ट इनर्शिया के अकॉर्डिंग, सारे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी वही है कि वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहें। फिर भी जो खाली है उस पर हमारा फोर्स ज़्यादा था, इसकी वजह से उसको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ी क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। लेकिन जो भारी बॉक्स है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसने अपनी स्टेट चेंज नहीं की। क्लियर स्टूडेंट? समझ आया? यानी कि हम कह सकते हैं कि इनर्शिया का जो रिलेशन है एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस स्टूडेंट, वी कैन से दैट इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया कम होगा। हमारे पास एक बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, और एक उसी साइज़ का एक स्टोन है, पत्थर है। ओके स्टूडेंट, हमने दोनों को किक किया तो हम क्या देखेंगे? बॉल तुरंत दूर पहुंच जाएगी, लेकिन जो स्टोन है वो वहीं के वहीं रहेगा या फिर थोड़ा बहुत वहाँ से मूव करेगा। इट मीन्स बॉल हल्की थी, लाइटर थी, स्टोन जो था वो हैवियर था देन कंपैरिजन टू बॉल। तो इट मीन्स जो बॉल है वो तो तुरंत आगे की तरफ चली जाएगी, लेकिन जो स्टोन है वो मास ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज मैंने आपको फर्स्ट लॉ समझाया और इनर्शिया समझाया। इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं और जो मास होता है वो एम होता है। इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम है तो उसका इनर्शिया कम। इट मीन्स आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्लियर स्टूडेंट? मैंने यहाँ पर ये आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल को ऐड नहीं किया। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नीचे लिखने हैं। वो एग्जाम्पल हैं जो कि क्वेश्चन में रीज़न के लिए पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रीज़न। उनको रीज़न बोल दिया जाता है कि इसका रीज़न बताइए ऐसा क्यों होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको आज का ये होमवर्क है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, लर्न करना है और लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।